यूट्यूब चैनल। हाय, मैं संजना गौतम। तो गाइस, पिछले कुछ दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था वो आपको मैं बताती हूँ। मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे पिछले कुछ दिनों में मेरी दादी एक्सपायर हो चुकी हैं। तो वो कैसे एक्सपायर हुए मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी लंबे टाइम से बीमार थी, पिछले कुछ सालों से वो काफ़ी बीमार थी। उनको टीबी की प्रॉब्लम थी, बाकी उनकी एज भी हो रही थी। तो उनकी एज मैं आपको बताती हूँ। उनकी एज कम से कम 85-86 के अराउंड थी। कोई कहता है 85-86 की हैं, कोई कहता है 92-93 की हैं, बट एग्जैक्ट एज हमें नहीं पता दादी की, क्योंकि कोई किसी तरीके से अनुमान लगाता, कोई किसी तरीके से अनुमान लगाता है। तो इस वजह से मैं अपना ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। लास्ट मैं ब्लॉग शूट कर रही थी कि जब मैं गाँव जा रही थी, वो मेरा आधा अधूरा ब्लॉग है। तो फ़ोन आता है मेरे पास घर से कि मेरी दादी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, मुंह में से झाग वगैरह निकल रहे हैं। तो मैं मतलब होपलेस हो गई। और थोड़ा सा ये देखो, दादा दादी सबको प्यारे होते हैं। जो हमारे दादाजी थे वो तो हमारी मम्मी ने भी नहीं देखे, शादी से पहले एक्सपायर हो चुके थे वो। तो बस दादी थी जिनके साथ हमारा बचपन बीता, और बचपन से लेके इतने बड़े हो गए हैं दादी का साथ था। अब एकदम से दादी अचानक चली गई हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड बस मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। तो गाइज़, मैं जा रही थी गाँव उन्हें देखने के लिए। तो मैं आधा अपना ब्लॉग शूट कर चुकी थी कि हो जाती थी हमारी दादी ऐसे बीमार, बीच में कई बार ठीक हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि शायद अब भी ठीक हो जाएंगी, तो मैं गई। मेरी सिस्टर का फ़ोन आता, बड़ी वाली का, कि माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तू आजा देख जा। सबको बुलाया माँ ने। तो मैं तभी फ़ोन पे ही रोने लगी। मैंने अनुज को कॉल किया, मैंने कहा अनुज कि चलो दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो ये ऑफिस से मतलब बीच में ही आ रहे थे, तो फिर दादी ने मना कर दिया कि कोई नहीं, अभी आज मत आ, कल आ जियो। तो मैंने उन्हें वीडियो कॉलिंग पे देख लिया था, तो थोड़ा सा मैं संतुष्ट हो गई थी। तो बस मैं देखने के लिए ही जा रही थी, दादी को देखने के लिए। तो ऐसे हो जाती थी दादी बीच में। तो हम गए, तो मिले, मैंने सोचा ठीक हो जाएंगी, पर मैं उनके साथ 2-4 दिन रुक गई वहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली मुझे अपने घर भी जाना था। मैंने सोचा एक या 2 रात मैं गाँव में रुक के फिर मैं अपने घर रुकूँगी। तो मेरा मायका बल्लभगढ़ में है, गाँव मेरा, जहाँ पे हमारी दादी की ससुराल है, वो गाँव है। वो तिगाँव के पास है, ढेकोला गाँव। हाँ, तो और हमारे पापा बल्लभगढ़ में रहते हैं। हम छोटे से थे बचपन से, मतलब मैं तो छोटी सी थी, मुझे तभी यहाँ ले आए थे बल्लभगढ़। तो दादी को देखने के लिए ही गए थे। तो सिस्टर रुकी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी 1-2 रात रुक जाती हूँ, दादी की सेवा कर लेती हूँ जो भी है। तो 1-2 दिन दादी, जो हमारी माँ है, वो ठीक रही थी। फिर बीच में अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर हमारा उन्हें ऐसे बीच में छोड़ के जाने का मन नहीं था। हमने सोचा चलो 1-2 दिन और रुक जाते हैं, ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। तो 1-2 दिन रुके, फिर नवरात्रे पड़ गए। तो कुछ स्कूल, वो सिस्टर जो मेरी दीदी है, उनकी लड़की की छुट्टी थी, तो ऑफ थे। तो उसने कहा कि चलो 2-4 दिन और रुक जाते हैं। हम 2-4 दिन रुक गए। तो इसी बीच में मेरी माँ की तबीयत, जो मेरी दादी, उनकी तबीयत अचानक ख़राब होने लगी, और सुबह 4:10 पे उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा सीन देखा कि कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं मेरे सामने। फ़र्स्ट टाइम ऐसा सीन देखा कि मेरी दादी की जो प्राण गए हैं वो मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। मैं इन चीज़ों से बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा। मैं किसी की डेथ नहीं देख पाती थी, पता नहीं मुझे क्या हो जाता था, अचानक बेचैनी, घबराहट। बट जब अपना इंसान गया, प्रॉब्लम तो मुझे थोड़ी देर के लिए हुई थी, फिर जब मैं रोई, मेरे आंसू मतलब बहुत तेज़, तो ऐसे लगा कि मतलब सारी बेचैनी, घबराहट एकदम से ख़त्म हो गई। होता है ना अंदर अंदर घुटना, तो इंसान खोल के रो लेता, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती।
तो दादा दादी देखो सबको प्यारे होते हैं। हमने अपने दादाजी को कभी नहीं देखा, हमने क्या हमारी मम्मी ने भी नहीं देखा, शादी से पहले एक्सपायर हो गए थे। तो हमारी दादी ही थी जिनके पालन पोषण में हम पले बड़े हैं। खैर मैं तो बहुत छोटी थी जब आ गई थी अपने यहाँ पे, पापा ले आए थे शहर में बल्लभगढ़। बाकी मेरी 2 सिस्टर्स, मेरे भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी दादी ने उनका लालन पालन पोषण किया। देखो दादा दादी ही पोते पोतियों को रखते हैं ज़्यादा। तो दादी का जाने का दुख बहुत है, बहुत ज़्यादा, एकदम से बस पूछो मत। लोग बाग कह रहे थे अरे तुम्हारी दादी ने तो 4 पीढ़ियाँ देख ली, उन्हें तो स्वर्ग मिलेगा, ये नवरात्रों में गई हैं। चाहे जो भी है, देखो जब अपनी उंगली कटती है इंसान को तब भी दुख होता है, चाहे वो 100+ की क्यों नहीं होती, हमें तब भी दुख होता कि हमारी दादी हमें अचानक से छोड़कर चली गई। उन्हें जाने के बाद घर एकदम खाली, ये देख देख कर रोना आ रहा था। अपने आप को जैसे तैसे संभाला है। और मेरी सिस्टर तो बेचारी अभी तक भी नहीं संभल पाई, क्योंकि वो सबसे बड़ी है मतलब, और दादी के छत्र छाया में रही है। क्योंकि ये होता है कि पहले ज़माने में तो लेडीज़ें खेतों के काम वगैरह, तो मम्मी गाँव में थी तो खेतों के काम वगैरह करती थी, तो दादी ही रखती थी। तो वो तो बिल्कुल पागल सी उसे देखकर मुझे भी मतलब यही है कि भाई मैं अपनी सिस्टर से प्यार करती हूँ, मैं उसे दुखी नहीं देख सकती। उसे क्या, फिर दादी का भी दुख, एकदम से इंसान ऐसे जाता है तो दुख तो होता ही है। फिर हो गई, फिर ऐसे ही धीरे धीरे फिर नेक्स्ट जन्म का तीजा था, फिर उनके तीजे की पूजा पाठ जो भी है, लोग गाँव के बड़े बूढ़ों को खाना खिलाया। फिर उसे नेक्स्ट डे पापा हमारे सबको कल वहाँ पे गंगा जी लेके गए थे उनके अस्थियों को बहाने के लिए। हमारे पापा ने मिनी बस की थी, उसमें कम से कम 40-45 लोग थे जो गए थे, मैं भी गई थी। बाबू छोटा था, पर ये कहते हैं ना कि भांजी या भांजे की पैरावनी वगैरह होती है, जो भी है इनके रीति रिवाज मुझे नहीं पता, तो मैं अपने बाबू को लेके गई थी। और हमारे पापा इन चीज़ों को नहीं मानते, गंगा जी वगैरह को, क्योंकि वो सत्संगी है, राधा स्वामी जी का सत्संग ले रखा है। बट वो दादी जी की खुशी के लिए, देखो कहते हैं हमारे पापा की माँ है, चाहे 100+ क्यों ना हो, एक माँ अपने बेटे से लग जाती है। दुख सबको होता है, मेरे पापा शो ऑफ नहीं करते कि भाई रोना, देखो मर्द जब जो होती है वो कभी सामने से नहीं रोती, बट अंदर फील था, दुख था कि थी तो उनकी माँ। तो उन्होंने अच्छे तरीके से सारे काम किए, गंगा जी में वो नहाए भी और उन्होंने उनकी अस्थियों को बहाया। मेरी पूरी फैमिली ने नाव में बैठकर, बोट में बैठकर उनकी अस्थियों को बहाया। बस मैं नहीं थी। मैं क्यों नहीं थी? मैं इसलिए नहीं थी क्योंकि मानविक था मेरे पास छोटा, और बच्चे को लेके ऐसे बीच में जाना सही नहीं है। और मैंने तो अपने बाबू को वहाँ नहलाया नहीं था, बस हाथ मुँह धुला दिए थे, और क्योंकि सब नहा रहे थे और बच्चे को संभालने के लिए मैं थी। फिर जब मैं गई नहाने के लिए तो फिर मम्मी ने संभाला। तो गाइस फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद, गंगा जी जाने के बाद 2-4 दिन बाद संडे को, वैसे तो 13 दिन की होती है जो उनका कन्या वगैरह जो भी है खाना पीना कराते हैं, बट पापा ने त्योहारों, रामनवमी थी, फिर सभी ऑफिस मतलब घर वालों की छुट्टी हो रही थी, बच्चों की छुट्टी हो रही, तो पापा ने जल्दी ही रामनवमी वाले दिन हमारी माँ का भोजन वगैरह जो गाँव को कराते हैं वो करवाया था पापा ने। तो हमारे पापा ने 11 गाँव का खाना वाना कराया था, अपने गांव का तो है ही, उसके अलावा 11 गांव का खाना कराया था और सबको ही बुलाया था। गांव की सभी जितनी शादीशुदा लड़कियों को सबको अपनी ससुराल से बुलाया, सबको लिए मिठाई वगैरह और विदा जो भी है मेरे पापा ने कराया। तो हमारे पापा ने हमारी दादी के, हमारी माँ का सब कुछ अच्छे तरीके से कराया, सब कुछ जिसे कहते हैं। और देखो भाई एक होता है भाई बड़ा लड़का है जो भी, हमारे चाचा भी, हमारे चाचा पे भी हमारे पापा ने कोई बर्डन नहीं डाला, उनकी मर्ज़ी है कि भाई वो कुछ करे। भाई हमारे पापा का तो अपना फ़र्ज़ है, वो पूरा किया हमारे पापा ने। तो गाइस उसके बाद संडे को ही मैं ये आए थे, तो इनकी बुआ वगैरह भी आई थी वहाँ पे। तो फिर खाना पीना खाने के बाद ये मुझे यहाँ पे ले आए, क्योंकि यहाँ पे भी शादी है। यहाँ पे जो मेरे बड़े ताऊ जी हैं उनके पोते की शादी है 16 अप्रैल की, तो इस वजह से मुझे आना पड़ा। बाकी मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था कि मैं आऊँ, क्योंकि कदम आगे बढ़ नहीं रहे थे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आई थी, रोना भी आ रहा था। फिर अब धीरे धीरे अपने आप को संभाल रहे हैं, उन चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन चीज़ों को भूलें, क्योंकि यही है कि अगर हम
पुरानी यादों उनमें घिरे रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो भी है, तो गाइस इस वजह से को बहुत ही मुझे एक्साइटमेंट की मैं गाँव जा रही हूँ। गाँव का सीन की देखूँ, सब कुछ शूट करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी मेरा गाँव कौन सा है, कैसे है। बाकी शॉर्ट्स में मैं अपलोड करती रही थी क्योंकि मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, तो मैं शॉर्ट्स में मेरी दादी की जो भी वीडियोस वगैरह मैंने सब अपलोड करी हैं। जब मैं उन्हें देखने के लिए गई थी, ग्लूकोज़ वगैरह उनको चढ़ रही थी, डॉक्टर घर पर ही आता था ग्लूकोज़ चढ़ाने के लिए, तो वो चीज़ें भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। दादी का जो भी सब कुछ, गंगा जी गए थे, मैंने सब कुछ शॉर्ट्स में अपलोड करी हैं। बाकी व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि व्लॉग का टाइम नहीं था और एक माइंड भी नहीं था कि मैं कुछ शूट कर पाऊँ। तो एक होता है ना, मन बिल्कुल नहीं था, पर धीरे धीरे अपने आप को संभालना पड़ेगा क्योंकि छोटा बेबी भी है, मानविक है। और फिर यही है, देखो अब दादी तो थोड़ी, अब यही है, बस क्या कहूँ, क्या समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो गाइस बस आगे से अपना ब्लॉग में कंटिन्यू रखूँगी और धीरे धीरे मैं इस दुख की घड़ी से अपने आप को परे करूँगी। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जीते जी अपनी दादा दादी की कदर कीजिए, अपने बड़े बूढ़ों की कदर कीजिए, क्योंकि अगर बड़े बूढ़े घर में हैं तो सब कुछ है, बिना बड़े बूढ़ों के कुछ नहीं है। तो जो लोग अपने से बड़ों का मतलब, जो लोग अपने बड़े बूढ़ों के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, उनकी कदर नहीं करते हैं, तो जब ये चले जाते हैं तब पता चलता है कि उनकी क्या कीमत है, क्या वैल्यू है। हम सब अपनी दादी से बहुत ही प्यार करते थे और करते हैं आज भी। हमारी दादी चाहे कहीं भी है, कैसी भी है, मैं बस यही दुआ करना चाहूँगी कि हमारी दादी खुश रहे, सुखी रहे और उनकी आत्मा को शांति मिले। तो गाइस बस मैं इस ब्लॉग में यही बताना चाहती थी, बस आज के लिए बस इतना ही। तो फ़िलहाल मैं अपने ब्लॉग को कहीं एंड कर रही हूँ, तो आगे मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।